हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा BCA सेकंड सेमेस्टर के लिए है सब्जेक्ट जो चल रहा है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और अब आज हमारी जो चलेगी और सेकंड यूनिट चलेगी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकंड यूनिट कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका चैप्टर 3 है आपकी बुक में, ये आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जो लॉजिकल सर्किट्स हैं हमारे फॉर डिज़ाइन सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 बोर्ड कैटेगरीज। इसने हमें 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, एक तो कॉम्बिनेशनल है और एक सिक्वेंशियल है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे और उसके अंदर जो भी है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस का मतलब ही आप समझो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड कर लेना। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन सर्किट द आउटपुट एनी इंस्टेंट to time depend upon the inputs present at that instant of time without regard the previous input। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये ये देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल गेट्स। क्या कंसिस्ट करता है? लॉजिकल गेट्स एंड आउटपुट वेरिएबल शो। इसमें आपको फिगर में दिखा रखा है। अब देखते हैं हमारे जो इनपुट्स हैं वो काफ़ी इनपुट्स हैं और कॉम्बिनेशन सर्किट। अब इसके अंदर आपका जो भी लिखा हुआ हमें नहीं पता क्या है और हमें सीधा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है। पेपर में पहले आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देनी है इसकी और फिर ये आपको डायग्राम बना देना है। या इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, जो ये हमारा चलेगा 2 की पावर n पर ही चलेगा कि कितने भी इनपुट्स दे सकते हैं। ठीक है, और जितने इनपुट्स देंगे आउटपुट भी हमें उतने ही मिलेंगे। ठीक है, जबकि पहले क्या होता था कि इनपुट कितने दे लो आउटपुट हमें एक ही मिलता था। इसमें ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन सर्किट में हम जितने इनपुट देंगे उतने ही हमें आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, द मीन्स देयर नो मेमोरी इन दिस सर्किट। इसमें मेमोरी नहीं होती है। जैसा इनपुट आएगा ऐसे ही आउटपुट चला जाएगा। इनपुट दिया आउटपुट गया, इनपुट दिया आउटपुट गया। ये सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट। अब सीक्वेंशियल सर्किट थोड़ा सा देख लेते हैं। इन सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट एनी इंस्टेंट टाइम डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल द पास्ट इनपुट आउटपुट। इसमें इस पर डिपेंड करता है पास्ट का, लेकिन इस पर कोई डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसमें तो जो इनपुट आएगा वो आउटपुट चला जाएगा। तो इसमें पास्ट का कोई भी इनपुट इसमें नहीं रहता है क्योंकि जैसे ही आया वैसे ही निकल गया। अभी ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। दिस मीन्स सीक्वेंशियल सर्किट इम्प्लॉय मेमोरी एलिमेंट द एडिशनल लॉजिकल गेट्स। ठीक है, बस इसमें दोनों में अंतर है। लेकिन आज हम सीक्वेंशियल नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। तो हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन सर्किट पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट्स है आउटपुट्स है। ये जो इतने डालेगा सीधे आउटपुट चले जाएंगे, इसमें कोई भी मेमोरी नहीं रहने वाली है। ठीक है, इसके डिज़ाइन देख लेते हैं। स्टेट द प्रॉब्लम होती है, ऑब्टेन द नंबर अवेलेबल इनपुट वैल्यूज़ एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है, जितनी इनपुट्स होंगे उतने ही आउटपुट्स होंगे। असाइन द लिटरल नेम्स, कोई लिटरल नेम्स दे देंगे। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट, इसमें वो दिखाया हुआ है। ऑब्टेन बुलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट, इसमें सब में बुलियन एक्सप्रेशन है जो अब हम आगे देखेंगे। और फिर द ड्रॉ द सर्किट, और एक द ड्रॉ द सर्किट बना दे। ये सारी चीज़ें हम लेंगे और फिर हमारा क्या है, एक सर्किट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसी के अंदर हो रहा है, हमें नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसका हेडर। पेपर में या आपके उसमें फुल एडर भी है, लेकिन फुल एडर से पहले हम हाफ एडर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हाफ एडर होता क्या है? हाफ एडर का मतलब फुल एडर कितना होता है भाई? फुल में 8 होते हैं, है ना। हाफ एडर उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितने आ जाएंगे इसमें इनपुट्स? वेरिएबल्स के इनपुट्स 2 ही होंगे। इसमें जो हमारे वेरिएबल आ जाएंगे 4, मतलब 4 वेरिएबल हैं, 2 जीरो 2 आउटपुट। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये बनने वाला है। तो इसे पढ़ लेते हैं। द हाफ एडर एड्स टू बाइनरी डिजिट एट द टाइम। ठीक है, कितनी 2 बाइनरी डिजिट करता है। एंड द प्रोड्यूसर 2 बाइट डेटा, और इसमें एक सम होता है और एक कैरी होता है। आगे हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द बाइनरी एडिशन रूल ट्रूथ टेबल बिलो द शो। इसमें सब कुछ दिखा रखा है, वही जो इसने ये लिखा हुआ है, ये इसने एक्सप्लेन करा हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगी कैसे कैसे। ठीक है, तो इसमें जो होगा एडिशनल बाइनरी 1 विद बाइनरी एंड मार्क्स ऑब्टेन 10। तो सम ऑफ 0 एंड ये देख लेते हैं कैसे। अब सपोज करो, ये तो आपको पता ही है, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो आपको पता है कि ये क्या है, ए है बी है। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1। सम हमारा क्या है? सम जो हमारा है देखो ये है। अब ये कौन से वाला है? ए प्लस के ऊपर ये लग रहा है बी। अगर प्रीवियस क्लास आपने देखी है तो आपको पता होगा ये कौन से वाला है, कौन से वाला है? ये आपका एक्सोर। ठीक है, ये बता भी रखा है इसने, एक्सोर है। ठीक है,
और कैरी जो कॉलम है वो हमारा क्या है, एंड ऑपरेटर है। कैरी हमारा एंड ऑपरेटर है। अब देखते हैं कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने कॉम्बिनेशनल गेट्स पढ़े थे और अब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं से तो मिलकर ये बनेगा। तो आपको देखो, आपने जो यहाँ पर जब हमने एक्स और गेट करा था, यहाँ पर भी हम एक्स और गेट ही कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो सम जो इसका आ रहा है, इन दोनों का सम 0 1 1 0, और यहाँ पे भी देखो आपने यही किया था 0 1 1 0। समझ में आया, जो इसका सम है वो ये आया, ठीक है। अब इसका जो कैरी आया, कैरी क्या है 0 0 1, ये क्यों आया ये भी, ये कौन सा गेट है आपका, एंड गेट है, तो 0 0 1। अब देख, ये समझ में आया कि ये हुआ क्या। अब देखते हैं, अब इतना पीछे देखा अभी आपने, ये देखो अब एक्स और गेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सम को, थोड़ा सा ध्यान देना। और जो आपका कैरी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑपरेशन को। इतना समझ में आया। मैंने अभी आपको उसके पिछली क्लासेस में डायग्राम में मतलब पूरा बना के दिखाया था, ट्रुथ टेबल सब चीज़ें, तो उसी पर ये बेस है, ठीक है। तो जो हमारा सम का बनेगा तो वो कैसा बनेगा, ए प्लस गोला और बी, और कैरी पर बी डॉट, क्योंकि ये एंड गेट है। समझ में आया, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत तो नहीं आई होगी। ये बी बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कैसा है, ये भी आपको समझ में आया। अगर नहीं है तो देखो भाई, 0 की 0 करेंगे तो कोई भी कैरी नहीं जाएगा, 0 1 में करेंगे तो कोई भी कैरी नहीं जाएगा, 1 0 में प्लस करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो कोई भी कैरी नहीं जाएगा। लेकिन आपको पता होगा, जब आप 1 और 1 का प्लस करते हैं तो आपका ये आता है 1 0, तो इसका क्या जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये 0 रह जाएगा और इसका कैरी ये नेक्स्ट में चला जाएगा। इसका जो ये वाला है ये इसका नेक्स्ट में चला जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा कैरी। समझ में आया। अब इसका बना लेते हैं डायग्राम, जो इसका हम हाफ एडर बनाएंगे। 2 इन आउटपुट्स है इसमें, हाउ हैज़ 2 आउटपुट्स, वंस फॉर सम, पहला आपका सम है और दूसरा आपका कैरी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ए और बी दिया हुआ है, इसमें आपका एक्सक्लूसिव और बना हुआ है गेट, देखो आपने पिछली प्रीवियस क्लासों में भी बनाया हुआ है, ये बना दिया। फिर इसमें कैरी जो आया वो एंड गेट बना हुआ है, और ये हमारा एक्सक्लूसिव और बना हुआ है। अब इसे पलट भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर कैरी में आया ए डॉट बी, ठीक है, और एक्सक्लूसिव और में आया ए प्लस बी। बस इतना था, ये हाफ एडर आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसका ये सिंबल है कि आप कैसे बनाएंगे, ए बी और हाफ एडर, और ऊपर जाएगा सम और नीचे आएगा पी कैरी, ठीक है। ये था आपका हाफ एडर। जैसे हमने हाफ एडर मतलब एड मीन्स प्लस करना, अब हम क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस करना, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें हमने पढ़ लिया हाफ एडर सब्ट्रैक्ट ओनली 2 बाइनरी डिजिट, टाइम एंड द प्रोड्यूसर एंड द आउटपुट, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें बोरो होता ही है, क्योंकि हम जब बोरो लेंगे, अब कैसे लेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। भाई 0 0 0 आ गया है, 0 1। अब एक बार बताओ भाई, 0 ऊपर है, 0 ऊपर है, 1 नीचे है, कभी भी आपने इस टाइप से घटाया है कि ऊपर वाली संख्या छोटी हुई या नीचे वाली बड़ी हुई, नहीं ना। तो क्योंकि हमारा माइनस कैसे होगा, जब ऊपर वाली ये होगी और नीचे वाली ये होगी, इस टाइप से तो हम घटा सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, इसमें एक बोरो लिया। तो अब मैंने क्या करा, जब बोरो लिया इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, बोरो। औरों में मुझे ज़रूरत ही नहीं है बोरो लेने की, सिर्फ मुझे इसमें ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 0 में से 1 जा रहा है, छोटी डिजिट जा रही है, इसलिए मुझे ये लेना पड़ेगा। इतना समझ में आया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ये चल रहा है और क्यों बी और ए चल रहा है, ठीक है। इतना ये आपका आ जाएगा, ये आपका हाफ सब्ट्रैक्ट बन जाएगा। वैसे एग्ज़ाम में एरर जाता आता है, सब्ट्रैक्ट काफ़ी कम आता है, ठीक है, लेकिन हमें तो दोनों ही पढ़ने हैं, पता नहीं कौन सा आ जाए। तो ये आपका हाफ एडर होता है, इस टाइप से ही बनेगा। सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए और बी, ये बोरो वाला आ गया, ये डिफरेंस वाला आ गया, और आपका ये बन गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे वाली क्लास में हम फुल एडर और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।